सभी का स्वागत है हमारे और आपके प्यारे चैनल मैथ शिक्षक भी हैं। आज हम कर रहे हैं अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड सम करेंगे हम। क्वेश्चन क्या है, पहले तो इंस्ट्रक्शन देखो आप। फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। अब देखो सम क्या है, इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर the fraction reduces to 1. It becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is fraction? देखो बच्चों, so what are the variables numerator and denominators? Okay, let the numerator be x and denominator be y. Then what is fraction? X upon y. What is condition? If we add 1 to the numerator, x plus 1, and subtract 1 from denominator, y minus 1, then it reduces to 1. So cross multiply करो आप, क्या हो गया, x plus 1 equal to y minus 1. x को LHS में ले आओ, x माइनस 1, एंड ये 1 राइट साइड चला गया तो -1 -1, x माइनस वाई इक्वल टू -2. फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1. तो क्या हो गया, 1 टू द डिनोमिनेटर मीन्स न्यूमरेटर एज इट इज रह गया, और y plus 1 equal to 1/2. So cross multiply करो आप, 2x equal to y plus 1, 2x minus y equal to 1. ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। बच्चों इनके कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग आप देख लो, a1 अपन a2 का कंडीशन क्या होगा, a1 upon a2 equal to फर्स्ट केस में 1 है कोफिशिएंट, सेकेंड में 2, 1/2. b1 b2, b1 upon b2 इक्वल टू -1 अपॉन, यहाँ भी -1 है, सो इक्वल टू 1. देयरफॉर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. तो यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक solution means there is solution. Solution is possible. Okay, अब हम इसे एलिमिनेट करेंगे। ठीक है बच्चों, x माइनस वाई इक्वल टू -2, यस, एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 1. देखो बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि y पार्ट इक्वल है और दोनों की साइन सेम है। सब्ट्रैक्ट कर दो आप, माइनस प्लस माइनस, y और y कैंसिल, x माइनस 2x इज -x ऑन राइट साइड, -2 -1 इज -3. सो माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 3 मिल गया। अब इसकी वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो आप। सो पुटिंग x इक्वल टू 3 in 1, what we get, 3 minus y equal to -2. so minus y equal to -2 -3, इधर से जाके साइड चेंज हो गया, -y equal to -5, माइनस माइनस कैंसल, y इक्वल टू 5. सो x और y की वैल्यू फाइंड हो गई। हम कंफर्म कर लेते हैं अपने आंसर को, x अपॉन y। ओके, क्या है, 3/5. अब इसमें आप 1 ऐड करो यहाँ, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम हियर, what you get, 4/4 means equal to 1. परफेक्ट है, बिल्कुल सही है।
लेट्स अटेंड सेकेंड सम। पॉज करके नोट कीजिए। तो करते हैं सेकेंड सम। 5 years ago, Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? How old are means their present age find करनी, okay? Let Nuri's present age be X years and Sonu's present age be Y years। दो वेरिएबल हो गया दोनों की एज का। अब देखो 5 years अगो, ठीक, तो दोनों के एज में x 5 माइनस कर लो, x माइनस 5 और इधर हो गया y माइनस 5। कितने टाइम्स था बच्चों? थ्राइस एज ओल्ड। 3 टाइम्स कर लो सोनू के एज को, इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15, x माइनस 3y और इस माइनस 5 को उधर ले जाओ, प्लस हो जाए, माइनस 15 प्लस 5, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5 माइनस 10। फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड देखो बच्चों, 10 years लेटर मतलब 10 साल बाद, तो दोनों की एज 10-10 साल इंक्रीज हो जाएगी ना। तो सेकेंड केस में क्या हुआ? सेकेंड केस x प्लस 10 और इधर y प्लस 10, दोनों की एज इंक्रीज हुई। कितने टाइम्स रह जाता है? ट्वाइस। और 2 टाइम्स कर दो सोनू के एज को, x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10। सेकेंड इक्वेशन, दोनों को एलिमिनेट कर लेंगे हम, ठीक है। तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 और x माइनस 2y इक्वल टू 10। बच्चों देखो a1 अपॉन a2 1 है और b1 अपॉन b2 3 अपॉन 2 हो रहा है, तो यूनिक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन तो पॉसिबल है। x और x इक्वल है, हमें किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, प्लस माइनस, x और x कैंसिल, माइनस y इक्वल टू माइनस 10 माइनस 20, सो माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 20। ये हो गया आपका सोनूस एज। अब इस वैल्यू को पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में, तो पुटिंग y इक्वल टू 20 इन 1, ये वाले में रखो आप। x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 23 या 60 इक्वल टू माइनस 10, x इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60, ये राइट साइड जाके प्लस हो गया, x इक्वल टू 50 years, क्योंकि नूरी की। बच्चों आंसर को जरूर चेक कर लिया करें, इसमें पुट करके देखो अब क्या होता है। 50 माइनस 3 इंटू 20, 50 माइनस 60 इक्वल टू माइनस 10, और इसके बराबर हो गया, तो ये बिल्कुल सही है। अब करते हैं थर्ड सम ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्या है? सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing order of the digits. Find the numbers. तो बच्चों वेरिएबल पहचानिए। वेरिएबल क्या है? सम ऑफ 2 डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर क्या होता है बच्चों? कुछ भी ले लो, 10, 11, 12 जो पसंद है, ठीक है। अगर इसे आप x ले लो और इसे y ले लो, तो इन दोनों का सम सपोज आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9 है। तो वेरिएबल क्या है? एक x है और दूसरा y, पर ये टेंस के प्लेस में है और ये वंस के प्लेस पे, ये लिखना होगा आपको। तो लेट्स सॉल्व। आंसर इज लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस,
टेंस प्लेस bx and digit at ones place, मतलब यूनिट प्लेस by। तो देखो बच्चों, अगर हम एक नंबर को, जैसे मैंने एक 12 दे दिया एग्जांपल, तो 12 को क्या किस किस फॉर्म में आप लिख सकते हो, 10+2, ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 10 into 1 + 2। अगर आप इसे x लेते हो और इसे y, जैसा कि मैंने यहाँ कहा था ऊपर में, ये क्या बन गया, 10x + y, ये नंबर बन गया, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन पहले लिख दूं, देयरफॉर x + y = 9, ये एक इक्वेशन मिल गया हमें। और डिजिट अगर x और y होती है तो नंबर क्या बनता है अपना, 10x + y। सेम टाइम अगर डिजिट्स के ऑर्डर को चेंज कर दें कि 2 इधर आ जाए और 1 इधर, तो 21 होगा। लाइकवाइज y की पोजीशन चेंज कर दें और x को उधर कर दें, क्या होगा, yx। इस फॉर्म में इसे क्या लिख सकते हैं, 10y + x, ठीक है बच्चों। सो देखिए, द नंबर इज 10x + y इस फॉर्मेट में, ओके। when reversed digits, it is 10y + x। तो अब क्वेश्चन को फिर से देखो, 9 टाइम्स द नंबर, इसका 9 टाइम्स इसके 2 टाइम्स के बराबर है, तो इक्वेशन क्या मिलेगा, 9 × 10x + y = ट्वाइस ये वाली 10y + x। तो मल्टीप्लाई करो आप, 90x + 9y = 20y + 2x। साइड चेंज कर दें इनकी, 90x - 2x ये ले आए इधर, और 9y को उधर कर दो, 20y - 9y, 88x = 11y, ठीक है बच्चों। तो ये क्या आ जाएगा, एक स्टेप यहीं पे लेता हूं, 11 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो 8x = y हो गया, ठीक है। तो इक्वेशन आपकी क्या होगी, 8x - y = 0। हमें एलिमिनेट करना है ना, इस फॉर्म में रखेंगे, तो x + y = 9 और 8x - y = 0। इक्वेशन ऐड करने से सॉल्व हो जाएगा। देखो आप, क्योंकि y सेम है और ऑपोजिट साइन है इसकी, ठीक है बच्चों। तो देखिए, ऐड करने से क्या आंसर, 9x = 9 + 0 is 9, x = 9/9 = 1, कट गया ये कैंसिल। अब इसकी वैल्यू कहीं भी रख दो आप, एक में पुटिंग x = 1 इन इक्वेशन 1, ये वाले में, 1 + y = 9, देन y = 9 - 1, y = 8, ठीक है बच्चों। तो देखो आप, टेंस और वंस के प्लेस के अकॉर्डिंग आपका नंबर क्या होता है, x आया 1 के प्लेस में, therefore the number is वंस के प्लेस में x आया, टेंस के प्लेस में, और वंस के प्लेस में y, नंबर क्या बना, 18, ओके। डिजिट्स की सम देख लो, 1 + 8 is 9, करेक्ट है। और ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी चेंज करके देखो आप, तो
18 आया, रिवर्स करोगे तो क्या होगा 81, 81 इंटू 2 162, और 18 9 जा 9 टाइम्स है इसका, वो भी 162, तो बिल्कुल सही है। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय, मेहनत करते रहें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।